आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। प्रस्तुत है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS PGT हिंदी की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए प्रस्तुत है खंड ग से। पहला शीर्षक है पत्रकारिता से संबंधित विषय। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। तो चलिए देखते हैं प्रिंट माध्यम क्या होता है। प्रिंट का अर्थ होता है छपा हुआ अर्थात मुद्रित विषय वस्तु। प्रिंट माध्यम का दूसरा नाम है मुद्रित माध्यम। मुद्रण अर्थात छपी हुई विषय वस्तु। अखबारों, पत्रिकाओं या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो न्यूज़ हम तक पहुंचती है उसे प्रिंट माध्यम कहते हैं या प्रिंट मीडिया भी कहते हैं इसे। अर्थात जो भी समाचार छपी हुई रूप में हमारे साथ सामने आती है उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। मतलब जो भी न्यूज़ हम टीवी पर देखते हैं, टीवी पर या रेडियो पर सुनते हैं, इन सबों का प्रचलन बहुत बाद में हुआ। सबसे पहले जो जिस तरह समाचार मिलने का माध्यम था वो प्रिंट माध्यम ही था। सबसे पहले अखबारों का ही, कागज़ का ही आविष्कार हुआ, मुद्रण का ही आविष्कार हुआ। तो प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। मतलब आधुनिक छापा खाने का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था, जर्मनी में, वो भी। नोट मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुद्रण की सबसे पहले शुरुआत चीन से हुई है। कागज़ का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ है। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला था। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला था? 1556 में गोवा में खुला और इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मतलब कि वो पुर्तगालियों ने खोला था, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं: छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, इन्हें सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है और यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार करता है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं क्या क्या हैं? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि जो बातें लिख दी जाती हैं वो बहुत समय तक, चिरकाल तक वो स्थायी बनी होती हैं। इन्हें सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है, यानी कोई भी पुस्तक हुई या समाचार या न्यूज़पेपर ही हुआ पर डे का, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह सुबह उसे पढ़ें या एक निर्धारित समय पर पढ़ें। जब भी आपके पास टाइम होता है आप उसे पढ़ लेते हैं। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार करता है और यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। प्रिंट माध्यम की सहायता से अपने इतिहास, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी जो भी बातें हम छपवा देते हैं, लिख देते हैं, वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। इतिहास को भी सुरक्षित रखने का माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम की सीमाएं: प्रिंट माध्यम द्वारा तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी घटनाएं अभी तुरंत करंट में घटित हो रही हैं, मतलब वर्तमान समय में मेरे बोलते समय जो भी घटना घटित हुई उसे तुरंत मैं छाप नहीं सकती हूँ। तुरंत कोई भी नहीं छाप सकता कोई भी घटना जो घटित हुई। मतलब आज की जो घटनाएं होती हैं वो कल के समाचारों में वो हमें मिलती हैं। जबकि टीवी के माध्यम से, दृश्य श्रव्य माध्यम से वो समाचार आप दर्शकों को तक तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन प्रिंट माध्यम की सीमाएं हैं कि वो प्रिंट तो तभी होगा जब वो न्यूज़ बनेगी, छपने में टाइम लगेगा, वो टाइम होगा। इसलिए प्रिंट माध्यम द्वारा तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं किया जा सकता। घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करने, फिर मुद्रण करने के पश्चात ही वे प्रसारित की जा सकती हैं। ठीक है। प्रिंट माध्यम में स्पेस तथा शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि समाचार पत्रों में जो पेज का एरिया होता है वो डिसाइड होता है और किस समाचार को कितनी जगह देनी है ये संपादक तय करते हैं। तो शब्द सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतने ज़्यादा शब्दों, इससे ज़्यादा शब्दों को ना रखें। इनमें एक बार समाचार छप जाने के बाद उसमें अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। यदि खबर में कोई त्रुटि या अशुद्धि रह गई है तो फिर उसे अगले अंक में ही भूल सुधार शीर्षक से छापना पड़ता है। यानी कि जब आप समाचार बोलते हैं मीडिया के माध्यम से तो आप उस समय तुरंत सुधार कर सकते हैं, गलती हो गई क्षमा कीजिए ऐसा बोल सकते हैं। परंतु यदि छप गया कोई समाचार तो तुरंत उसे नहीं सुधारा जा सकता, उसे अगले अंक में भूल सुधार शीर्षक से छापना होता है।
निरक्षर जनता के लिए प्रिंट माध्यम कारगर नहीं है, जबकि टेलीविज़न माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से वो निरक्षर जनता हो या साक्षर हो, सभी उस समाचार को सुन लेते हैं। लेकिन प्रिंट माध्यम की सीमाएं हैं, निरक्षर जनता उसे नहीं पढ़ सकती। प्रिंट माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, देखिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाषा आपकी शुद्ध हो। समय, शब्द और स्थान की सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि कितना बड़ा ये न्यूज़ तैयार करना है, इस न्यूज़ का ड्राफ्ट तैयार करना है, रिपोर्ट कितनी बड़ी रखनी है। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए, मतलब जो भी समाचार लिखे जा रहा हो ऐसा ना हो कि एक एक पंक्ति आपने कुछ लिखी और अगली पंक्ति में कुछ और आप बता रहे हैं, यानी कि तारतम्यता बनी होनी चाहिए और सहज प्रवाह होना चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी जो भी उस क्षेत्र में प्रचलित भाषा हो जहां वो समाचार पहुंचने वाला है, समाचार पत्र, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था। तो पहला प्रिंट माध्यम का छापा खाना हम लोगों ने पढ़ा था गोवा में, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। ये 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था और यह पत्र साप्ताहिक था। अब देखिए संपादकीय क्या होता है। संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। संपादकीय अर्थात समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है, यानी जो समाचार पत्र का जो संपादकीय पृष्ठ होता है, बीच के सामान्यतः सभी समाचारों के बीच के पृष्ठ में वो होते हैं, 6वें 7वें नंबर के पृष्ठ पर वो ये संपादकीय पृष्ठ निकलता है। संपादकीय किसी भी पत्र की रीति, नीति, विचार, संस्कार, प्रतिबद्धता का दर्पण होता है। क्या होता है संपादकीय पृष्ठ? रीति, नीति, विचार और संस्कार का, प्रतिबद्धता का दर्पण होता है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि समाचारों का पूरा सार जो होता है और जो एक वैचारिक दृष्टिकोण का उदय होता है, मतलब पूरा एनालिसिस करके संपादकीय पृष्ठ में जो समाचार छपते हैं वो छापे जाते हैं, इसीलिए संपादकीय पृष्ठ का हृदय स्थल होता है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि वो संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें। खासतौर से जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी रैंक की, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक होता है। संपादकीय लेख का सीधा संबंध उत्तरदायित्व संपादक का होता है। संपादकीय लेख का सीधा संबंध और उत्तरदायित्व संपादक का होता है, यानी उसकी पूरी जिम्मेदारी संपादक की होती है। संपादक समाचार पत्र में 2 या 3 संपादकीय दिए जाते हैं। संपादकीय को संक्षिप्त और सामयिक होना चाहिए, मतलब संपादकीय होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, विस्तृत नहीं होना चाहिए कि पूरा पेपर एक ही समाचार लिखते हो जाए। मतलब संपादकीय में समसामयिक होना चाहिए, यानी जो समसामयिक उस समय वातावरण चल रहा है, जो घटनाएं चल रही हैं वो होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। संपादकीय टिप्पणियों की विशेषता है कि वे शिष्ट भाषा में लिखे गए हों। क्या होना चाहिए? शिष्ट भाषा में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि वो संयत भाषा हो, शिष्ट हो। संपादकीय टिप्पणियों की विशेषता है कि वे शिष्ट भाषा में लिखे गए हों और उनका स्वर संयत हो। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने के अनुसार संपादकीय में प्रभावोत्पादकता, समसामयिकता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और संक्षिप्तता आदि विशेषताओं का होना स्वीकार किया गया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी प्रभावोत्पादकता, समसामयिकता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और संक्षिप्तता आदि विशेषताओं का होना आवश्यक मानते हैं संपादकीय में। संपादकीय अग्रलेख संपादकीय स्तंभ में नियमित रूप से लिखा जाने वाला लेख है। मतलब संपादकीय, इसे कई नामों से जानते हैं, इसे संपादकीय पृष्ठ भी कहते हैं, अग्रलेख संपादकीय स्तंभ कहा जाता है, या नियमित रूप से लिखा जाने वाला लेख होता है। संपादकीय लेखन में शब्द सीमा 500 से 1000 शब्दों तक माना गया है।
संपादकीय लेखन में शब्द सीमा 500 से लेकर 1000 शब्दों तक माना गया है। नोट: संपादकीय टिप्पणी प्राय संपादक द्वारा लिखी जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में से अनुभवी उप संपादक या संपादक मंडल का योग्य व्यक्ति भी लिख सकता है। मतलब जिम्मेदारी तो प्रमुख संपादक की होती है, लेकिन जो संपादकीय मंडल में जो सदस्य शामिल होते हैं वो भी लिखते हैं, उप संपादक भी लिखते हैं, वो तो लेख लिख सकते हैं। संपादन: संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। जो भी संपादकीय लेख लिखे जाते हैं वो पहले संपादक के पास जाते हैं, उसकी त्रुटियों को वो पहले उसे पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें जो त्रुटियां रह गई हैं, उसे अशुद्धियां रह गई हैं, चाहे वर्तनी की अशुद्धियाँ हों चाहे वाक्य की अशुद्धियाँ हों, उन्हें सब दूर करते हैं। एक संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाँटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। मतलब कौन सा समाचार है उसकी वरीयता के अनुसार उसको संपादकीय पृष्ठ में भी कहाँ पर रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा या बीच में रखा जाएगा, उसके महत्व के अनुसार उसको रखता है। संपादन के सिद्धांत: पहला है तथ्यों की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी। संपादक का कर्तव्य है कि समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित ना होने दें। तीसरा है निष्पक्षता अर्थात फेयरनेस। संपादक को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए, अपने पूर्वाग्रहों के कारण समाचार को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मतलब यदि संपादक की अलग राय है किसी विषय पर, चाहे राजनीतिक मामला हो या आर्थिक मामला हो या सामाजिक मामला हो, उसे निष्पक्ष होकर के निर्णय लेना चाहिए, उस लेख का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। संतुलन या बैलेंस: संपादक को सदा एक समालोचक दृष्टि से संपादन कार्य करना चाहिए। किसी पक्ष का केवल हानि ही नहीं अपितु उसमें होने वाला लाभ भी बताना चाहिए। मतलब उसकी समालोचना करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं, समालोचना होनी चाहिए। स्रोत सोर्सिंग या एट्रीब्यूशन: किसी भी समाचार के लिए उसके स्रोत का होना अति आवश्यक है, अतः कोई बात बिना प्रूफ अर्थात परिपक्व स्रोत के ऐसे ही नहीं छाप देनी चाहिए। मतलब जिस बात के बारे में सबको जानकारी हो और जिसका सबूत मतलब प्रूफ जिसका हो, साक्ष्य जिसका पता हो, उसी के बारे में लेख लिखने चाहिए। संपादकीय लेख ऐसे ही हवा में कोई भी बात नहीं लिख देनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा संपादन और संपादकीय लेख क्या होता है। फिर भी कोई मन में शंका हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरे जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य से संबंधित आप पूछ सकते हैं। मेरे FB पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।